इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को जब जुदा किया गया तो अब इमाम अली मुकाम का ये सर अक़दस खोली बिन यजीद नामी शख्स था, उसके पास था। और कूफा में जब ये लेकर उस सर को पहुंचा तो गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब ये इमाम अली मुकाम का सर अक़दस लेकर अपने घर में गया और निहायत ही सफ़ाकी के साथ, बेदर्दी के साथ इसने इमाम अली मुकाम के सर अक़दस को ज़मीन पर रख दिया और फिर उसके ऊपर एक बर्तन को रख दिया और जाकर अपनी बीवी से कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारे लिए ज़माने की दौलतें लेकर आया हूँ। क्या दौलतें लेकर आया हूँ? मुझे लालच दी गई थी कि मैं नवासा रसूल को शहीद करूं तो मुझे मालो दौलत मिलेगा, तो मैं वो सर ले आया हूं जिस सर के इवज़ माअज़ल्लाह मुझे मालो दौलत मिलने वाला है। लेकिन उसकी जो बीवी थी वो पक्की मोमिना थी। उसने उसी वक्त उसके मुंह के ऊपर उसे जवाब देते हुए कहा कि लानत हो तुझ पर, लोग तो दुनिया का सीमो जर लेकर आए और तू नवासा रसूल का सर लेकर आ गया है। कहा बदबख्त, आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। उसने उसी वक्त जुदाई का ऐलान कर दिया। अब इमाम अली मुकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस घर के अंदर मौजूद है, तो उसकी बीवी वो इमाम अली मुकाम के सर अक़दस के करीब गई और जाकर इमाम अली मुकाम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत करना शुरू हो गई। और ये उसका कौल है, उसका कहना है। उसने कहा कि खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, मैंने इमाम अली मुकाम के सर अक़दस के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात को बरसते हुए देखा है। वो कहती है खुदा की इज्जत की कसम मैंने देखा कि इमाम अली मुकाम के सर अक़दस से लेकर आसमान तक अल्लाह तबारक व तआला ने एक रोशनी का नूरानी सुतून बना दिया है और सारी रात अल्लाह तबारक व तआला के रहमतों की बरसात इमाम अली मुकाम के सर अक़दस पर होती रही है। अल्लाहु अकबर। ये है इमाम अली मुकाम जिनके विसाल के बाद भी उनकी करामात का ज़हूर हो रहा है। आज जिस जमाने में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ ऐसे लोग ऐसे नजरियात लेकर सामने आ गए जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के औलिया की शानों का इनकार किया, उनकी करामात का इनकार किया। और जब बारी आई इमाम अली मुकाम सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात को तस्लीम करने की, तो चूंकि औलियाए किराम के बुग़्ज़ में करामात का इनकार किया था, अब अगर इमाम अली मुकाम की ये अजमत और शान को मान लें तो फिर उन औलिया की करामात भी सही साबित हो जाती थी। तो लिहाजा ऐसे बदबख्तों ने, बेईमानों ने इमाम अली मुकाम की विसाल के बाद जो सर अक़दस से सादिर होने वाली करामात थी उनका भी इनकार कर दिया। उन करामात का इनकार करते हुए यहां तक कह दिया गया कि इमाम अली मुकाम के सर अक़दस के बारे में जो ये मशहूर है कि इमाम अली मुकाम के सर अक़दस से कुरान की तिलावत हुई, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। इसका भी रद्द कर दिया गया ये कहकर कि जी फलां की शहादत हुई, उसने कुरान नहीं पढ़ा तो हुसैन कैसे कुरान पढ़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रात वक़ार, अल्लाह ने हर शहीद को अलग मकाम व मर्तबा अता किया है। हम किसी ऐसे जाहिल की बात को तस्लीम करके इमाम अली मुकाम की शहादत के बाद उनकी अजमतों का जो जाहिर होना है उसका इनकार नहीं कर सकते। जिस शख्स के लिए कादियानियों की बातें अहमियत रखती हों मगर उलमाए हक की बातें अहमियत न रखती हों, जो उनसे अपनी बातों की तस्दीक करवाता हो और औलियाए कराम की जो है वो करामात का, उनकी शानों का इनकार करता हो। सुने सहाबी रसूल का कौल क्या है। हम ऐसे किसी मजनू और किसी पागल की बात को सुनकर इमाम अली मुकाम की शानों को रद्द नहीं कर सकते। जो पागल और मजनू हो, जो कादियानियों का सपोर्टर हो। हजरत वक़ार सहाबी रसूल क्या कहते हैं, ये हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये कहते हैं जब इमाम अली मुकाम का सर अक़दस नोके नेज़ा पर ले जाया जा रहा था, मैं उस सर अक़दस के करीब से गुजरा। खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, मैंने देखा इमाम हुसैन के मुबारक होंठ हिल रहे हैं और फरमाते हैं कि मैंने तवज्जो की, गौर से सुना तो इमाम अली मुकाम की जुबान से सूरह कहफ की आयात की तिलावत जारी हो सारी थी। इमाम अली मुकाम की जुबान पर कुरान की तिलावत जारी थी। और ये एक अकेले नहीं हैं बल्कि दर्जनों ऐसे अफराद मौजूद हैं तारीख के अंदर जिन्होंने इस बात की गवाही दी है कि इमाम अली मुकाम ने विसाल के बाद सर अक़दस के तन से जुदा होने के बाद भी इमाम अली मुकाम ने कई मौकों पर कुरान मजीद की तिलावत की।
कई मौकों पर इमाम अली मुकाम ने तिलावत की है। लेकिन ये बदबख्त जो नहीं मानते, जिन्होंने इमाम अली मुकाम को शहीद किया, जिन्होंने उनकी मुखालफत की, जो अंजाम उनका हुआ था, आज उनकी शानों का इनकार करने वालों का भी वही अंजाम होगा। इसलिए कि इमाम अली मुकाम के साथ मुकाबले में जितने भी आने वाले लोग थे, ये जो खौली बिन यजीद था जो घर के अंदर इमाम अली मुकाम के सर अक़दस को लेकर गया, मुख्तार सक़फ़ी के लोगों ने इसको पकड़ा और पकड़कर इसके दोनों हाथों को भी काटा गया, इसके दोनों पांव को भी काटा गया और फिर इसको आग के अंदर डालकर जला दिया गया। ये अंजाम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी के नवासों को जिन्होंने शहीद किया था, उन पर जुल्म सितम किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इबरतनाक अंजाम फरमाया है। और वो शिमर जिलजोशन जिसने इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सर अक़दस जुदा किया था, उस शिमर जिलजोशन को कत्ल किया गया और उसका सर लाकर लोगों के सामने ऐसे रखा गया। और दुनिया ने देखा, तारीख की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि एकदम से शोर गुल मच गया। लोगों ने नजरें उठाकर देखी तो एक अजदहा, एक सांप जो है वो चलता हुआ आया, किसी और को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, वो चलता हुआ शिमर जिलजोशन के सर के पास आया, उसके मुंह से दाखिल हुआ, नाक से बाहर आया, फिर मुंह से दाखिल हुआ, फिर नाक से बाहर आया। और बार बार उस सांप ने यह अमल करके बताया कि जो नवासा रसूल के साथ ऐसे मामलात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिल्लत नाक शिकस्त लेकर उनको जिल्लत वाली मौत अता किया करता है। और फिर यजीद लाइन बदबख्त सारे मामलात का जो सरकर्दा था, जिसने सारे जो है वो पीछे से आर्डर जारी किए, आज उसकी बरात का बाद लोग ऐलान करते हैं, कहते हैं जी उसने तो कुछ नहीं किया था, माअज़ल्लाह, उसकी हिमायत करना जो है वो शुरू कर देते हैं। उस लाइन बदबख्त का भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लतनाक अंजाम फरमाया कि उसी की महबूबा ने उसको तन्हाई के अंदर बुलाया, वीराने के अंदर बुलाया और उसको कत्ल किया। और फिर कई दिनों तक उसकी लाश वहीं पर पड़ी रही, उसकी लाश को कीड़े खाते रहे, उसकी लाश जलती रही, सड़ती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने यह अंजाम उसका फरमाया। आज न यजीद की कब्र का नामो निशान बाकी है, न शिमर की कब्र बाकी है, न जो है वो किसी खौली की कब्र बाकी है। इन तमाम की कब्रों का नामो निशान मिट गया है, मगर मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा ही रहेगा। देखें करबलाए मोहल्ला के अंदर दो तरफ नमाजें हो रही थी। अल बिदाया व निहाया के अंदर बड़ी मशहूर मारूफ किताब है हमारी, मुसन्निफ ने लिखा है कि दोनों तरफ नमाजें होती थी। यजीद के लश्कर में भी नमाजें, इमाम हुसैन के लश्कर में भी नमाजें, दोनों अतराफ के अंदर नमाजें होती रहीं। लेकिन इमाम अली मुकाम उनके पास जाकर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, यजीदियों ने आकर इमाम हुसैन के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। आज कहा जाता है जी ओ जी मौलवी जनाब बड़े फितने करते हैं जी, कहते हैं जी फलां के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे नमाज ना पढ़ो। मैंने कहा बताओ इमाम हुसैन से ज्यादा शरीयत कौन जानता था? इमाम हुसैन ने उन यजीदियों के पीछे जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कह देते हैं ना भाई हम सब मुसलमान हैं, कलमा एक है, नमाज एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, एक ही रब की तरफ सजदा करना है, तो फिर उसके पीछे जाकर नमाज पढ़ लो, इज्तिमाई तौर पर पढ़ेंगे ज्यादा सवाब होगा। ना 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 ना, इमाम अली मुकाम ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी और बता दिया कि जो कलमा पढ़ने के बाद भी अंदर मुनाफिकत रखता हो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती है। हाँ, मैं आज भी इस बात का कायल हूँ कि ऐसे बदबख्त बद अकीदा के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अगर किसी और का दिल करता हो तो पढ़े, हमारा ईमान गवारा नहीं करता कि जो हुजूर के इल्म पर एतराज करे मैं उसके पीछे नमाज पढ़ लूं। मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि जो मेरे नबी को मुर्दा कहे मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं। किसी का करता है तो वो पढ़ता रहे, मेरा ईमान गवारा नहीं करता जो मेरे नबी की आल को भूखे, जो मेरे नबी की आल पर तानो तशनी के तीर चलाए मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं। ना ना ना, मैं नहीं पढ़ सकता। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े। मेरा ईमान ये गवारा नहीं करता किसी सहाबी के गुस्ताख और बेअदब को इमाम बनाऊं, कोई और बनाना चाहता है तो बना ले। मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि मैं किसी औलिया अल्लाह के न मानने वाले को अपना इमाम बनाऊं। मैं अपना इमाम उसको बनाऊंगा जो तमाम औलिया को मानने वाला होगा, जो सहाबा को मानने वाला होगा, जो इमाम अली मुकाम सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन का चाहने वाला है। हम किसी और बदबख्त को इमाम नहीं बना सकते। कोई बनाने वाला बनाना चाहता है तो बनाए, कहे कि जी मुसल्ला एक है, इमाम एक है, रब एक है, इबादत एक है, किबला एक है, कुरान एक है, सब कुछ एक है, तो लिहाजा उधर ही मुंह करके नमाज पढ़नी है तो इसके पीछे भी पढ़ लो, उसके पीछे भी पढ़ लो। हम नहीं पढ़ते भाई, सीधी सी बात है, अलल ऐलान ये बात है। हम किसी यजीदी बदबख्त को अपना इमाम बनाना गवारा नहीं कर सकते। हम उसको इमाम बनाएंगे जो अल्लाह के नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करता होगा, अहले बैत से भी मोहब्बत करता होगा। हम इमाम अली मुकाम के रुतबे का
इकराम करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि रुतबा किसे नहीं पाया मौला हुसैन वर्गा, रुतबा किसे नहीं पाया मौला हुसैन वर्गा। मिलकर पढ़ लीजिए ना, रुतबा किसे नहीं पाया मौला हुसैन वर्गा। कोई जग उते नहीं आया मौला हुसैन वर्गा, रुतबा किसे नहीं पाया मौला। हम मिलके रुतबा किसे नहीं पाया मौला हुसैन वर्गा। और नेज़े दी नोक चढ़ के पढ़ना कुरान लोगों, नेज़े दी नोक चढ़ के पढ़ना कुरान लोगों, किसे होर नहीं सुनाया मौला हुसैन वर्गा, रुतबा किसे नहीं पाया मौला हुसैन। और कीती जिन्हें सवारी, जिसको समझ आए ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह भी कहना है। कीती जिन्हें सवारी नाने दे मोड़ियां ते, कीती जिन्हें सवारी ओ नाने दे मोड़ियां ते, नहीं शाह सवार आया मौला हुसैन वर्गा, रुतबा किसे नहीं पाया मौला हुसैन वर्गा। और लखा हुसैन आए, लखा शबीर आए, लखा हुसैन आए और लखा शबीर आए, पर मौला भी नहीं बनाया मौला हुसैन वर्गा, रुतबा किसे नहीं पाया मौला हुसैन वर्गा, रुतबा किसे नहीं पाया मौला हुसैन वर्गा। आज़ादी वकार, ये अज़मत व शान है शुहदाए करबला की, ये अज़मत व शान है इमाम अली मुकाम की। लिहाजा अपने अकायद व नज़रियात को मजबूत करें। करबला के वाक़े से हमें ये वाज़े तौर पर पता चल गया है कि कलमा गो भी सफ़ाकियत पर उतर सकता है, कलमा गो भी जालिम बन सकता है, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला भी हुजूर के नवासों के ऊपर जुल्म सितम कर सकता है। आज दुनिया तरद्दुद में पड़ी हुई है यार, एक मौलवी कुछ और बात करता है, एक कुछ और कहता है, सोशल मीडिया पे जाके सुनो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जिसने दीन नहीं ना सीखना होता तो वो जान छुड़ाने के लिए कह देता है यार असा इन मौलवियों पीछे टुरदे ही नहीं भाई, सानू इन मौलवियों की समझ नहीं आती, सीखना नहीं दीन, समझना नहीं। सियासत में इनसे पूछो पता होगा कि इनकी नजर में कौन सा सियासत ठीक है। क्रिकेट में इनसे पूछो, ये क्रिकेट के फलसफे जो है वो जार जार के बताएंगे और पूरी जो है वो डिटेल से बात बताएंगे। इनसे फैशन के बारे में पूछो, हर एक फैशन जो है वो डिटेल से बताएंगे, कहां से ब्रांडेड चीज मिलती है, कौन सी कंपनी का ब्रांड अच्छा है, सारी चीजें इनको पता चल जाएंगी। लेकिन दीन इस्लाम कहां से सच्चा और पक्का पुख्ता अकीदे वाला मिलता है ये इनको पता नहीं चला। यहां पे आएंगे तो फिर आगे डंडी मार देंगे और ये साडा इन्हां नाल कोई तलक। क्या मतलब भाई, बगैर ईमान के क़यामत वाले दिन निजात नहीं है। इसलिए दुनिया में अपना अकीदा ईमान इसकी हिफाजत करें। अगर मौत ईमान के हिफाजत के साथ हो गई तो फिर खात्मा बिल खैर है। और अगर दुनिया में ऐसे बदबख्तों के पीछे लगे रहे, हर एक को जो वो ठीक समझते रहे, दीन इस्लाम की बुनियादों को सिखाना समझाना, और ऐसे ही हम जो है वो किसी के पीछे चलना शुरू हो गए तो याद रखें फिर क़यामत वाले दिन हमारा मामला भी मुमकिन है उनके साथ हो जाए। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करें। इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को समझने की कोशिश करें। करबला मुअल्ला के अंदर हजरत सैयदा ज़ैनब पाक, उन्होंने जो किरदार अदा किया हम उनको भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने क़यामत तक आने वाली औरतों को बता दिया कि बेड़ियां लगे हुए भी पर्दे का एहतमाम किया जा सकता है।
बेड़ियां लगे हुए भी अपने पर्दे की हिफाजत की जा सकती है, और किसी की कैद में जाकर भी अपनी इज्जत की हिफाजत की जा सकती है। आज हमारी औरतें हाथ खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी उन गर्दनें भी खुली होती हैं, फिर भी सर के ऊपर दुपट्टा नहीं लेती, कहती हैं कौन बार बार ले। सैयदा ज़ैनब से पूछो, करबलाए मुअल्ला से लेकर दमिश्क तक, दमिश्क से लेकर शाम तक, जिनके सर से एक जो है वो बाल भी जो है वो बरहना नहीं हुआ, इस कदर पर्दे और तहारत का उन्होंने मजहर बनकर हमें दिखा दिया है। इसलिए उनकी सीरत से भी हमें दर्स हासिल करना चाहिए। मैं आखिर में उन चंद अशआर की सूरत में या उनकी बारगाह में हाजिरी पेश करके बात को खत्म करूंगा। हर चंद के इस बाग की हर शाख जड़ गई, हर चंद के इस बाग की हर शाख जड़ गई, लेकिन मिसाले बर्क हवाओं से लड़ गई, लेकिन मिसाले बर्क हवाओं से लड़ गई। और भाई से यूं बहन ने तड़प कर अलम लिया, भाई से यूं बहन ने तड़प कर अलम लिया, आखिर यजीदियत को फतह करके दम लिया। कहो ना सुभान अल्लाह। आखिर यजीदियत को फतह करके दम लिया, और इंसान को जिंदगी का करीना सिखा गई, इंसान को जिंदगी का करीना सिखा गई। अरे ज़ैनब हुसैनियत को भी जीना सिखा गई, ज़ैनब हुसैनियत को भी जीना सिखा गई। और पर्दे में रह के जुल्म के पर्दे उलट गई, पर्दे में रह के जुल्म के पर्दे उलट गई। पहनी रसन तो जुल्म की जंजीर कट गई, और नजरें उठी तो जुल्म की बदली भी छट गई। लब सी लिए तो जब्त में दुनिया सिमट गई, लब सी लिए तो जब्त में दुनिया सिमट गई। और बोली तो पत्थरों को पिघलना सिखा गई, इंसान को लग़ज़शों में संभलना सिखा गई, इंसान को लग़ज़शों में संभलना सिखा गई। और गिरते हुए अलम को संभाला कुछ इस तरह, अलम कहते हैं झंडे को जो इमाम अली मुकाम करबलाए मुअल्ला के अंदर लेकर गए थे। गिरते हुए अलम को संभाला कुछ इस तरह, भाई के खून से दी को उजाला कुछ इस तरह, और ताजे शही फिजा में उछाला कुछ इस तरह, और नुत्के पिदर में लहजे को ढाला कुछ इस तरह कि बादल हुसैन सब्र की अक्कास बन गई, बादल हुसैन सब्र की अक्कास बन गई। बिनते अली जलाल में अब्बास बन गई, बिनते अली जलाल में अब्बास बन गई। और हजरत सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा दिया, अल्लाह अकबर, उसका मंजर भी आप पढ़ें तो ईमान ताज़ा हो जाता है कि कैद बंद की सऊबतें हों और तमाम अहले खाना जो है वो शहीद हो चुके हों, लेकिन इसके बावजूद इतनी सब्र इस्तकामत के साथ ऐसे लहजे में गुफ्तगू करना कि जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हो जैसे। अरे दरबारे यजीद में ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। अज़ाती ज़रकार, ये वो हस्तियां हैं जिनकी सीरत पर हमें चलना चाहिए, जिन्होंने अपना किरदार अदा करके हमें बताया है कि हमें भी दीन इस्लाम के लिए अपना किरदार अदा करना है। सिर्फ आंखें बंद करके जुल्म सितम की आंधियों को आते हुए नहीं देखना, बल्कि अपनी जिंदगी के हर लम्हे में, हर लहजे में, सिर्फ मुहर्रमुल हराम के महीने में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर लम्हे में, वो शादी हो, वो खुशी हो, वो गमी हो, वो कोई भी मामला हो, इमाम अली मुकाम का मानने वाला सीरत मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये क्या हुआ भाई, गम के मौका पर हमें दीन जो है वो याद रहे और खुशी के मौका पर हम जो वो दीन को भूल जाएं, तो ये कोई मुसलमानियत नहीं है। जफर आदमी ना उसको जानिए चाहे जितना भी हो फहमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा ना रहे और जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहे। इसलिए हर लम्हे अल्लाह तबारक व तआला की याद में हम रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत इमाम अली मुकाम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।